चाहे आप स्पिरिचुअल चीज़ों की बात करो या फिजिकल चीज़ों की, हर एक व्यक्ति को अथॉरिटी की ज़रूरत है। विदाउट अथॉरिटी आप किसी भाग में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें अथॉरिटी की बहुत ज़रूरत है। आमीन। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस, 90% से भी ज़्यादा मैं कहूँगा, बहुत कम लोग हैं जो अथॉरिटी में चलते हैं। बहुत कम अपनी अथॉरिटी में चल पाते हैं, क्योंकि अथॉरिटी में चलना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज बहुत लोगों के पास अथॉरिटी है ही नहीं। क्यों अथॉरिटी आपको नहीं मिल पा रही? आज बहुत जगह यही सिखाया जा रहा है, अभिषेक मतलब अथॉरिटी है। लेकिन नहीं, मैं कहूँगा अभिषेक मतलब अथॉरिटी नहीं है। अभिषेक अथॉरिटी के तरफ जाने का पहला रास्ता है। इट्स अ फर्स्ट स्टेप, इट इज़ नॉट द लास्ट स्टेप। लेकिन आज लोगों ने, बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने अभिषेक को इतना ऊंचा कर दिया है कि अभिषेक मतलब ही सब कुछ है। नहीं, इट्स प्राइमरी स्टेप। अभिषेक का मतलब क्या है? आपको किसी चीज़ के लिए परमेश्वर ने अलग कर दिया है। इसका मतलब आपको अथॉरिटी मिल गई है, ऐसा नहीं है। अनॉइंटिंग इट्स मीन असाइनमेंट। परमेश्वर ने आपके लिए काम रखा है उस अभिषेक के द्वारा। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए मैं चाहता हूँ आज का वचन काफ़ी गंभीरता से, बड़े ध्यान से सुनिए। आपके लाइफ में ये मैसेज आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस वचन को आप समझ गए, आपकी सारे जो क्वेश्चन मार्क्स है अभिषेक के लिए, अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए, डोमिनियन के लिए, ये सब आज निकल जाएंगे। आज बहुत लोग इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज है। उनको अथॉरिटी चाहिए और अभिषेक के पीछे भाग रहे, उनको अभिषेक चाहिए और पावर के पीछे भाग रहे। नहीं, हर किसी का फंक्शन अलग अलग है, हर किसी की वैल्यू अलग है, हर किसी का काम अलग है। और इसमें मिसअंडरस्टूड होने के कारण हम बहुत बार उन बातों को एक्सेस नहीं कर पाते। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ आज के वचन को बड़े गंभीरता से, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में का ये डाउट आज निकलेगा। हो सकता है आपको आज ये मैसेज थोड़ा हेवी हो जाए, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो मुझे अपने स्पिरिट में लग रहा है कि आज बहुत लोगों को अथॉरिटी में चलने की ज़रूरत है। जो रिवलेशन है आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आप अंत तक इस वचन को सुनिए, समझिए। आपका ये पूरा टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप मिस करते हो, आधा अधूरा देखकर चले जाते हो, आपको कुछ समझेगा नहीं। इसलिए प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप बड़ी गंभीरता से पूरे वचन को ध्यान से सुनिए। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले अभिषेक का काम क्या है आप जानिए। अभिषेक क्यों परमेश्वर ने दिया है? एक बेसिक और सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लेकिन वचन के द्वारा ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनॉइंटिंग से अथॉरिटी का रास्ता काम करता है, कैसे अनॉइंटिंग और अथॉरिटी, पावर, डोमिनियन कैसे फंक्शन करता है। आमीन। आज का हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमें परमेश्वर से अथॉरिटी पानी है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके बीच में जो प्रोसेस है, आज वो प्रोसेस बहुत लोग भूल चुके हैं। उन्हें किसी ने सही से बताया नहीं है, किसी ने सही से सिखाया नहीं है। अगर आज चाहते हैं, आज कमेंट में लिखिए, परमेश्वर आज मुझ पर अथॉरिटी आने दे। कमेंट में फायर लिखिए। आपके ऊपर एक नई फायर है जो आपके ऊपर अथॉरिटी को भेजेगी। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार है अपनी अथॉरिटी को लेने के लिए? कितने लोग चाहते हैं मुझ पर अथॉरिटी आए? आमीन। बाइबल कहती है शमूएल नबी ने जब दाऊद को अभिषेक किया, उसे एक दिन इजराइल का राजा बनना था, लेकिन अभिषेक होने के तुरंत बाद वो राजा नहीं बना। कितने लोगों को ये बात पता है? उस पर अभिषेक आया लेकिन वो तुरंत राजा नहीं बना। बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा शाऊल पर था वो उसे छोड़कर दाऊद पर आ गया, लेकिन अभी भी फिर भी वहां पर अथॉरिटी राजा शाऊल के पास ही थी। दाऊद को अभिषेक मिला लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं मिली। अनॉइंटिंग का फंक्शन क्या है? बाइबल कहती है तुम्हारे अंदर जो अभिषेक रहता है वो तुम्हें सच को सिखाएगा, वो तुम्हें टीचिंग देगा, वो आपको सिखाएगा। वचन कहता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो है वो अभिषेक आपको सिखाता है। क्या सिखाता है? बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। अनॉइंटिंग हमें उस पावर तक लेके जाता है। अनॉइंटिंग आपको सिखाता है। सीखने से क्या आता है? नॉलेज आता है। नॉलेज आने के बाद आप
पावर को एक्सेस कर पाते हो। बहुत लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी उनके अंदर पावर नहीं, क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से अभिषेक मांगा नहीं है। आज बहुत लोगों के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन बहुत लोगों के पास अभिषेक नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, इसका मतलब अभिषेक भी आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देंगे, लेकिन अनॉइंटिंग आपको परमेश्वर से लेना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर से मांगना है। अनॉइंटिंग के लिए आपको अपना सैक्रिफिशियल लाइफ देना वहां पर जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जब आपकी सैक्रिफिशियल लाइफ प्रभु देखते हैं, तो प्रभु आपको अनॉइंटिंग देते हैं, आपको एक काम सौंपते हैं। दैट इज असाइनमेंट, दैट इज अनॉइंटिंग। और अनॉइंटिंग आपको सिखाता है कि आपको उस असाइनमेंट में, उस काम के लिए कैसे फंक्शन करना है, क्या करना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और जब वो अभिषेक आपको सिखाने लगता है, आपके अंदर नॉलेज आता है, और नॉलेज ही आपको पावर एक्सेस करने के लिए काम आती है। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट एक्सेस पावर। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तब ऑथोरिटी क्या है? अनॉइंटिंग आने के बाद तुरंत आपको ऑथोरिटी नहीं मिलेगी, और विदाउट पावर भी आपको ऑथोरिटी नहीं मिलेगी। अनॉइंटिंग आने के बाद आपको पावर लेना है, और पावर लेने के बाद ही आपको ऑथोरिटी मिलेगी। विदाउट अनॉइंटिंग, विदाउट पावर आप ऑथोरिटी में नहीं जा सकते। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं बहुत शॉर्ट में, लेकिन बहुत इजी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको पहले परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांगनी है। जब आप अनॉइंटिंग ले लेंगे, परमेश्वर आपको उस नॉलेज को देंगे कि आपको पवित्र आत्मा से सामर्थ कैसे लेनी है। आमीन, हालेलुया। और जब आप पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओगे, उसके बाद परमेश्वर आपको ऑथोरिटी देंगे। ऑथोरिटी मतलब किस भाग में, किस चीज पर आपको अधिकार मिलेगा। बाइबल कहती है प्रभु ने हमें सांप और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया। आज कितने लोग चाहते हैं आप भी उन सांपों को और बिच्छू को रोन दे यीशु मसीह के नाम से? आर यू हंग्री फॉर अथॉरिटी? कितने लोग आज अधिकार की भूख रखते हैं? केवल अभिषेक के पीछे ना भागे। अभिषेक केवल एक प्राइमरी स्टेप है। आज बहुत लोग के पास नॉलेज भी है, लेकिन पावर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर को यूज करने के लिए आपको अथॉरिटी की जरूरत है। जिस हिस्से में आपको अथॉरिटी नहीं है, आपकी पावर यूजलेस है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? कमेंट करो, आज के बाद मैं सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार रखूंगा। आमीन, हालेलुया। आपका कन्फेशन आपको अथॉरिटी में एक लेवल आगे लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत करीब हूँ आपको बताने के लिए कि आपको अथॉरिटी कैसे मिलने वाली है। आमीन, हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। जब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देंगे, बाइबल कहती है जब प्रभु के ऊपर अभिषेक आया, जब यरदन पर, जब यूहन्ना के द्वारा प्रभु ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा ने उनको जंगल में लेके जाकर शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा करवाई। और बाइबल वहां पर लिखती है, हमें उस वचन को पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझे कि उसके बाद क्या हुआ। आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और वचन 14 हम पढ़ेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमीन, हालेलुया। जब जंगल में शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हुई, उसके बाद जब वो उस परीक्षा से निकले, अनॉइंटिंग आई। जब बपतिस्मा लिया तो प्रभु पर अनॉइंटिंग एक्टिवेट हुई। उस अनॉइंटिंग को लेने के बाद प्रभु ने उपवास और प्रार्थना किए। शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा हुई, और उसके बाद बाइबल कहती है तो वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर की सामर्थ से, आत्मा की सामर्थ से भरकर वो गलील को लौटा। और उसके बाद बाइबल कहती है उसकी चर्चा आसपास के सारे देशों में फैल गई। आपकी चर्चा कब होगी? जब आपके ऊपर अथॉरिटी आएगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको फेमस नहीं करती, आपके ऊपर जो अथॉरिटी है वही आपको फेमस करती है। आमीन, हालेलुया। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए हैं, लेकिन हर कोई प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास उस लेवल की अथॉरिटी नहीं है। आपको अथॉरिटी कब मिलेगी? परीक्षाओं से निकलने के बाद। वो अभिषेक आपको जब सिखाता है,
आपको हर एक चीज़ में खड़े रहने के लिए वो अभिषेक सिखाता है। वो अभिषेक आपको नॉलेज देता है और उस नॉलेज के द्वारा आपको पावर मिलती है। पवित्र आत्मा से आपको सामर्थ मिलती है। हमें सामर्थ ऐसे ही नहीं मिल जाती जब तक हमें उसका ज्ञान ना हो। परमेश्वर हमारे हाथ में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं थमा देते। आज बहुत लोग परमेश्वर से सामर्थ मांग रहे हैं, लेकिन क्या करोगे सामर्थ लेके जब आपको उस पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अभिषेक आना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वेरी गुड, लेकिन आपको अभिषेक होना भी ज़रूरी है। आज परमेश्वर से अभिषेक मांगे, वो अभिषेक आपको सिखाएगा उस पावर की ओर कैसे जाना है, उस पावर को पवित्र आत्मा से कैसे लेना है। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आएगा, उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी, आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, और जितनी परीक्षाएं आप देंगे उतनी लेवल आपकी बढ़ेगी। दैट इज अथॉरिटी। आपका स्पिरिचुअल रैंक ही आपको अथॉरिटी देगा। आमीन, हालेलुया। हवलदार, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, IPS, IAS, ऐसे बहुत सारे जो हिस्से हैं, क्या है ये? उनकी रैंकिंग है। उनके ऊपर जो स्टार्स लगे रहते हैं उनके रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? वैसे इन द स्पिरिट आपका रैंक ये आपकी अथॉरिटी है। आमीन, हालेलुया। जब आपकी परीक्षाओं से आप पास होकर निकलेंगे, आप अगले लेवल पर जाएंगे, वहाँ पर एक अलग अथॉरिटी आपको मिलेगी। इसलिए बहुत लोग कहते हैं हम अभिषेक में बढ़ो। उसका मतलब क्या है? अभिषेक नहीं बढ़ता, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। आपका अभिषेक वही है, वही अभिषेक, परमानेंट अभिषेक आपको वही दिया गया है। आपका अभिषेक नहीं ग्रो करता, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं कि अनॉइंटिंग कभी नहीं बढ़ती? आज बहुत लोग कहते हैं कि अभिषेक को बढ़ाओ, अभिषेक नहीं बढ़ता, आपको बढ़ना है उस अभिषेक में। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? अब अथॉरिटी आपके ऊपर कभी आएगी? कैसे आप समझेंगे कि आपकी अथॉरिटी आपको मिल चुकी है? आमीन, हालेलुया। अथॉरिटी आपको आपके आत्मिक वस्त्र बदलने के बाद मिलती है। जब यूसुफ को परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखाया, उसको दिखाया कि सूरज, चंद्रमा और तारे उसको नमन कर रहे हैं। उसका मतलब क्या था? उसके माँ बाप और उसके भाई उसको नमन करने वाले हैं, उसको सजदा करने वाले हैं। तब जब उसने वो स्वप्न बिना समझे बूझे अपने भाइयों को, अपने बाप को बता दिया, इमीडिएटली उसके भाई उससे जलने लगे। क्यों जलने लगे? क्योंकि वो स्वप्न उसके ऊपर आने वाला अभिषेक था। कितने लोग समझ रहे? इट्स अनॉइंटिंग, इट वॉज असाइनमेंट। हालेलुया। और शैतान आपके असाइनमेंट के लिए लड़ता है। शैतान आपकी अथॉरिटी को, आप अथॉरिटी तक ना पहुंचे, इसलिए पहले वो आपके अभिषेक को चुराने की कोशिश करता है। आज बहुत लोग प्राइमरी स्टेप में ही फेल हो जाते हैं, उनको अभिषेक में फंक्शन करना ही नहीं आता। और शैतान आपके अभिषेक से लड़ता है। वो क्यों लड़ता है? क्योंकि पता है अगर ये अभिषेक में बढ़ गया, ये अथॉरिटी तक पहुंच जाएगा। जब ये अथॉरिटी में आ जाएगा तो मेरा राज्य खतरे में होगा। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग तैयार है उस अथॉरिटी में जाने के लिए? अब शैतान डरने वाला है यीशु मसीह के नाम से, और हम खड़े होंगे उस अथॉरिटी में यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमारे अंदर एक अथॉरिटी आने पाए, परमेश्वर हमारे अंदर एक अथॉरिटी देने पाए यीशु मसीह के नाम से। हमें नए लेवल की अथॉरिटी चाहिए प्रभु। कितने लोग तैयार है प्रभु से अथॉरिटी पाने के लिए? जो लोग तैयार है कमेंट में लिखिए आमीन, हालेलुया। मैं तैयार हूँ उस अथॉरिटी के लिए। आमीन, हालेलुया। उसके बाद उसके भाइयों ने उसकी अनॉइंटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए, उसके असाइनमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए क्या किया? उसे बेच दिया, उसे मिस्र में गुलाम के तौर पर बेच दिया। वहाँ पर वो पोटीफर के घर में रहा और वहाँ पर वो काम करने लगा। बट शैतान को नहीं पता था कि वहीं पे उसकी प्लेस है जहाँ पर वो अनॉइंटिंग फंक्शन करेगा। आज बहुत लोगों को अनॉइंटिंग मिलने के बाद भी उनको सही लोकेशन नहीं मिलती कि वहाँ पर वो फंक्शन कर पाए। हर एक जगह आपके अभिषेक को वर्क करने के लिए योग्य नहीं है। एक स्पेसिफिक स्पेस है, एक स्पेसिफिक जगह है, वहीं पर आपका अभिषेक वर्क करता है। उन लोगों को लगा कि उन्होंने उसके अभिषेक से उन्हें यूसुफ को हमेशा के लिए
मिटा दिया है, उस अभिषेक को यूसुफ के जीवन से हमेशा के लिए मिटा दिया है, लेकिन वही लोग उस अभिषेक को फंक्शन के लिए रास्ता बने। आमीन, हालेलुया। जब वो अभिषेक फंक्शन करने लगा, जब वो पोटीफर के घर में था, तब जब उस पर परीक्षा आई, वो पोटीफर की पत्नी के द्वारा उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो फोर्स करती रही, तब यूसुफ ने क्या किया, अपने उसने कपड़े छोड़े, वहीं से भाग गया, क्योंकि वो भी एक साइन था। उसको नई लेवल की अथॉरिटी पाने के लिए उसको पुराने कपड़े उतारने बहुत जरूरी थे। जब वो जेल में रहा 2 साल, उसकी और परीक्षा हुई, और परखा गया, उसे और बनाया गया, उसे और तराशा गया। हीरा कभी चमकता है तो उसे अच्छे से तराशा जाता है। आज आपको अथॉरिटी कब मिलेगी? जब परमेश्वर आपको तराशेंगे। आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, लेकिन जो जेन्युइन भूख रखते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, अथॉरिटी के लिए, तैयार होंगे उस तराशने के लिए। आज परमेश्वर आपको तराशना चाहते हैं। आज कितने लोग तैयार हैं? आज प्रभु से कहे, प्रभु आज मुझे तराश, मुझे चमकना है। शाइन ऐसे नहीं आती। बाइबल कहती है, यशायाह नबी की किताब उसका 48 अध्याय वचन 10 में लिखा है, मैंने दुख रूप भट्टी में से तुझे निकाला है। सोना जैसे निकलता है वैसे नहीं, मैंने आग में से तुझे निकाला है। परमेश्वर आपको अथॉरिटी कब देंगे? जब आप आग में से निकलेंगे। आमीन, हालेलुया। जब जेल के अंदर 2 साल उसकी परीक्षा हुई, उसके बाद राजा ने उसे बुलाया, क्योंकि उसे भी एक स्वप्न गिरा था। ये स्टोरी हम सबको पता है, मैं ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन पार्ट है, जब राजा का स्वप्न का यूसुफ ने बता दिया, इमीडिएटली उसने देखा कि इस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। वहाँ पर वो कहता है, ऐसा कौन मनुष्य जो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करती है? वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के कारण उसने देखा कि यही वो लायक है। इमीडिएटली उसने क्या किया, उसने एक नए वस्त्र दिए, उसके हाथ में उसने अंगूठी पहनाई। ये वो कवर्नेंट था, उसका स्पिरिचुअल रैंक बढ़ गया है, उसकी अथॉरिटी बढ़ गई है। वो इमीडिएटली एक कैदी से एक प्रधानमंत्री बना, एक राजा के लेवल का वो बना। आमीन, हालेलुया। दैट्स हाउ अथॉरिटी वर्क्स। और बहुत लोग आज अभिषेक के पीछे भाग रहे हैं। आपके अभिषेक के लिए आप क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप अभिषेक लेके क्या करोगे? पहले सीखिए अभिषेक कैसे वर्क करता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ कैसे वर्क करती है। और जब और इसके बाद आता है अथॉरिटी के बाद आता है डोमिनियन, जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया है। सब पर हमें अधिकार दिया, और वहाँ पर हमें कहा इन सब को वश में कर लो। वश में करने का मतलब है हमें डोमिनियन दिया है। डोमिनियन इज द वेरी हाईएस्ट लेवल। हमें अथॉरिटी के ऊपर जब हम जाएंगे तब हमें डोमिनियन मिलेगा। आमीन। अनॉइंटिंग इज वेरी बेसिक स्टेप। अनॉइंटिंग के बाद पावर के बाद अथॉरिटी के बाद डोमिनियन। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, और लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी तंदारा लाबा खांडो सिकेरे बारा बाला बा शांदेले रेबे रिबा खाता बारा सोटोले मेंटेले बेलेया। परमेश्वर आज हमें नया अभिषेक दीजिए प्रभु। हमारे ऊपर जो अभिषेक आपने रखा है वो आज से वो अभिषेक हमें सिखाने पाए परमेश्वर, और उस अभिषेक के द्वारा हमारे अंदर जो सामर्थ बहने लगेगी परमेश्वर, वो सामर्थ हमारे अंदर वो अथॉरिटी को अनलॉक करेगी। जो परीक्षाएं आप लेना चाहते हैं प्रभु, लीजिए, हमें तराशिए, ताकि हम उस अथॉरिटी में चल सके, क्योंकि आपकी अथॉरिटी में हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार आपने रखा है। बहुत बातों पर आपने हमें अधिकार दिया हुआ है, लेकिन उस अधिकार तक पहुंचने के लिए प्रभु हमारा अभिषेक हमें सिखाने पाए। पवित्र आत्मा आप हमें सामर्थ दीजिए, हमें ज्ञान से भरिए, आपके नॉलेज से भरिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए उस अथॉरिटी तक, और उस अथॉरिटी के बाद उस डोमिनियन में चलने के लिए, कि जब आपने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में रचा, आपने उसे अधिकार दिया, आपने उसे सामर्थ दी, और आपने उसे वश में करने के लिए अधिकार दिया, आपने उसे डोमिनियन दिया। उस डोमिनियन तक पहुंचने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से, हम पर दया कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी फादर। रेपा खाताया बा साथेले मानथेले केरी बाहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
थैंक यू लॉर्ड जीसस, हमारे ऊपर ऑथोरिटी आने पाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। दया करे प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका आदर करते हुए ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।